फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास समांतर श्रेणियाँ, जिसके प्रश्न एनसीईआरटी पे आधारित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था बेटा कि पहला पद दर्शाया जाता है ए से, दूसरा पद ए प्लस डी मतलब सार्वंतर जोड़ दिया जाता है। तीसरे पद की बात की जाए तो ए प्लस 2d हो गया, सार्वंतर जोड़ दिए। चौथे पद की बात की जाए तो इसी डी में 2d में d जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। पाँचवें पद की बात होगी तो a प्लस 4d। छठवें पद की बात होगी छठवें पद की बात होगी a प्लस 5d, ठीक है। या सातवां पद a प्लस 6d। आठवां पद a प्लस 7d। देखिए, पहला पद ए, दूसरा पद निकालना है, आप सार्वंतर जोड़ दीजिए a प्लस डी। तीसरा पद निकालना है तो a प्लस डी में ही d जोड़ोगे तो a प्लस 2d हो गया। अगला पद के लिए इसी में d जोड़ेंगे तो 3d हो गया, a प्लस 3d। अगला पद निकालना है तो इसी में d और जोड़ो तो a प्लस 4d हो गया। फिर a प्लस 5d, a प्लस 6d। अगला निकालोगे d जोड़ दोगे a प्लस 7d हो गया। यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपने तीसरा पद निकाला तो यहाँ पे 2d है, जब चौथा पद निकाला तो 3d है, जब पांचवा पद निकाला आपने तो 4d है, पांचवा पद निकाला तो 4d, छठवां पद निकाला तो 6d, सातवां पद निकाला तो 6d, आठवां पद निकालेंगे तो 7d, ठीक है। अगर 10वां पद निकालेंगे तो 9d, a प्लस 9d। 20वां पद निकालोगे तो a प्लस 19d। 50वां पद निकालोगे तो a प्लस 49d। 100वां पद निकालोगे तो a प्लस 99d। जो सब पद निकालोगे उससे एक कम संख्या रहती है यहाँ ना। 18वां पद निकालोगे तो a प्लस 17d हो गया। 24वां पद निकालोगे तो a प्लस 23d हो जाएगा। 48वां पद निकालोगे तो a प्लस 47d हो गया। क्लियर है इतना? चलिए, तो उसी प्रकार से जब आपसे पूछा जाए कि n वां पद जब निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस, हमने बताया कि जो पद निकाल रहे उससे एक कम ही संख्या है, लिख रहे हो गुणांक में d का, तो n से एक कम क्या होता है बेटा, n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपका फार्मूला हो गया tn या an। nवें पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है, जिसे हम दर्शाते हैं tn से या दर्शाते हैं बेटा an से। क्लियर है? जब भी आपसे पूछा जाए nवां पद तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? इसी पे आधारित आपकी अगली एक्सरसाइज है 5.2। उसके लिए चलो हम शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज के प्रश्न हमने लिख दिया है कॉपी पे। 5.2 पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सारणी रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का, AP मतलब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म A, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस D, nवां पद an है। तो पहले में दिया है A का मान दिया है 7, D का मान 3, n का मान 8, an निकालना है। तो जब हम पहला हल करेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन, तो देखें पहला हल करिए। an निकालना है आपको। an बराबर हमने क्या बताया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a माने पहला पद 7, भाई पहले क्वेश्चन दिया है बराबर 7, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 3। n का मान बेटा आपको 8 दिया है, तो n के प्लेस पे आप 8 रख लीजिए। तो 7 प्लस 8 में से 1 घटाओगे 7 गुणे 3, तो 7 प्लस 7 3 21 और 21 7 28। ठीक, an बराबर क्या हो गया, 28 हो गया। तो an 28 नहीं होगा, अच्छा हाँ an बराबर 8 ही दिया, ठीक है, तो ये 28 हो गया। अब आपको दूसरा प्रश्न हम बताते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है बेटा a इक्वल माइनस 18, d निकालना है, n इक्वल 10 और an इक्वल दिया है 0। an इक्वल क्या दिया है, 0, मतलब nवां पद आपको दिया है 0, तो रखें nवां पद
आपका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर आपको क्या दिया है 0। ए का मान दिया है -18 प्लस एन का मान आपको दिया है 10 माइनस 1 गुणे डी बराबर क्या मिलेगा 0 और -18 प्लस 9D बराबर 0। -18 वहाँ जाएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा, तो 9D बराबर मिला 18, डी बराबर 9 दूनी 18, 18/9 काट दोगे 9 दूनी 18, डी बराबर क्या मिल गया 2। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में आपको ए का मान निकालना था, डी का मान -3 दिया है, एन का मान 18 दिया है, एन का मान -5 दिया है। तो एन का फार्मूला रखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या दिया बेटा -5। ठीक, ए निकालना है, एन आपको 18 दिया है, डी का मान दिया है -3 बराबर -5 होगा। ठीक है, तो ए प्लस 18 से घटाओगे 17, चिन्ह देखिए माइनस लगा हुआ है, प्लस में माइनस गुणा क्या होगा बेटा -18 में से घटाओगे 17, 17 त्रिक 51 बराबर -5 है। तो ए बराबर -5 और ये माइनस वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा 51 और 51 प्लस और -5 है घट जाएगा, तो 51 से 5 घटा दोगे क्या बचेगा बेटा 46। ए बराबर यहाँ क्या मिला है 46। तो चलिए फिर हम चौथा प्रश्न बताते हैं अभी। चौथा प्रश्न देखिए बेटा, ए दिया है -18.9, डी दिया है 25, एन दिया है, एन निकालना है, ए एन दिया है 3.6, ए एन आपको दिया है 3.6। तो ए एन मतलब एनवा पद, एनवे पद का सूत्र लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 3.6। ठीक है, ए की वैल्यू रखोगे बेटा -18.9 या -18.9 प्लस एन निकालना है, डी का मान कितना दिया है 25 बराबर 3.6। ठीक है, -18.9 को पक्षांतर कर दीजिए, n माइनस 1 टू 25 इक्वल 3.6 प्लस हो जाएगा 18.9, जोड़ दोगे 9 6 15, 8 3 11 और 1 12, 1 1 2 22.5 हुआ। यहाँ पे 25n -25 ये भी वहाँ जाएगा, तो 25n बराबर 22.5 और ये वहाँ जाएगा तो प्लस 25 हो गया। अच्छा, इसमें आपके प्रश्न में थोड़ा मिस्टेकिंग है, डी की वैल्यू 2.5 है। ठीक बेटे 2.5 है ये, तो 2.5, तो 2.5 एन इक्वल देखो 0.5 0.5 5 5 10 2 2 4 1 5 5 5 10 2 4 1 5 2 25 मिला। तो एन इक्वल 25/2.5, 25.0 केवल 25 बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, 25/2.5 दशमलव हटाओगे तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा बटे 25 हो गया, और 25 दहम्मा 250, एन बराबर क्या मिला 10। क्लियर है? चलिए तो हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं क्या दिया है। प्रश्न संख्या 5 में बेटा आपको ए इक्वल दिया है 3.5, डी इक्वल दिया है 0, एन इक्वल दिया है 105, जहाँ पे ए एन निकालना है। ठीक है, तो 105 क्या 10.5 है, 10.5। तो लेकिन नहीं एन की वैल्यू तो डेसिमल में होना नहीं चाहिए, इधर 105 चाहिए। आपकी किताब में थोड़ा मिसप्रिंटिंग टाइप का क्लियर दिखता नहीं भाई। पद आपके दशमलव में थोड़ी होंगे, पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होगी, इसको ध्यान रखिएगा। एक आध प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे अगली एक्सरसाइज में कहीं पर कि 3 8 13 18 का क्या 302 कोई पद है, तो वहाँ पे आपको एन निकालना होगा, और एन अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो जान लीजिए पद नहीं। ठीक, तो एन का मान भाई एन पदों की संख्या है, पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है, 2 4 6 8 10 15 20 25 जो भी हो पूर्णांक में रहेगा, तो पॉइंट में नहीं रहेगा। चलिए आपको ए एन निकालना है, तो
तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0। 3.5 105 में से 1 घटा दोगे 104 गुणे 0, 104 में 0 गुणा करोगे 0, मिल गया 3.5। ठीक, an आपका क्या मिल गया 3.5। वैसे भी जान लीजिए जब d इक्वल 0 था और प्रथम पद 3.5 दिया है तो d 0 है तो 0 जोड़ोगे तो वही मिलेगा। जहाँ पे अंतर 0 है तो उसका प्रत्येक पद प्रथम पद के बराबर होगा। सीरीज 3.5 3.5 3.5 चलती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ बेटा। इसके बाद हम बताते हैं आपको दूसरा प्रश्न। देखिए बेटा, अगला प्रश्न है सेकंड वाला प्रश्न। आपसे दूसरे प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब बहुविकल्पी, कि एपी मतलब समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद बताना है। 30वां पद, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले कोई सा भी पद निकालना है। जान लीजिए समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करते समय आपको दो चीज़ें तुरंत आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो सीरीज दी गई है उसका प्रथम पद या पहला पद कितना है बेटा, तो 10। जो सीरीज दी गई है उसमें डी क्या है, तो डी निकालने के लिए हमने बताया था कि किसी भी पद में से उसके जस्ट पहले वाला पूर्ववर्ती पद घटा दीजिए। 7 में से 10 घटा दीजिए, तो 7 में जब 10 घटाओगे तो क्या मिलेगा, -3। या 4 में से 7 घटा देते क्या मिलता बेटा, -3। हमने बताया था कि छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या घटाई जाती है तो माइनस में लिखते हैं। आपको 30वां पद पूछा है A30, और 30वें पद के लिए हमने क्या बताया था, जो सब पद निकालना रहता उससे एक कम, मतलब 29D। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, ए का मान 10 प्लस 29 और डी का मान क्या है -3। ए बराबर 10 प्लस माइनस गुणा माइनस 29 दिया क्या होता है 87, और 10 में से 87 घटा दोगे -77। तो मतलब ऑप्शन सी ठीक है। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। वही सबसे पहले आप ए लिखिए -3। भाई ये लिखने के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं, केवल सीरीज का पहला पद देख लेना, वही आपका ए या प्रथम पद है। ठीक, 3 -3। डी देखिए, चाहे यहाँ से यहाँ घटा दीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ घटा दीजिए। मान लीजिए इसमें से इसको घटाते 2 माइनस और दूसरा पद क्या है -1/2, तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये डी मिला। आपसे पूछा 11वां पद। 11वां पद के लिए ए प्लस जो सा पद रहेगा उससे एक कम, मतलब 10D। ए मतलब -3 प्लस 10, डी का मान बेटा 5/2, तो क्या हो जाएगा -3, 2 पंचे 10, 5 बार 5 25, और 25 में से 3 घटा दो क्या मिलेगा 22। 22 कौन से विकल्प में है, डी। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने बताया है। तीसरा प्रश्न हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि बेटा क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और वैसे रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। इस लॉकडाउन में जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता तक या कहना चाहिए अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़िए। मौका मिला है पढ़ने का तो पढ़िए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।